हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। कल हमने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और कहा था कि हम अब इसका जो सबसे छोटा पार्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि यह टोटल 5 मार्क्स के रहेंगे। 5 मार्क के जो एडिटिंग और एररिंग है और 5 मार्क का नरेशन रहेगा। टोटल 10 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 5 मार्क्स के। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच it means when we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication is direct speech। जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसके द्वारा कहे गए शब्दों को जैसे के तैसा ही, जो के त्यों अगर कोई कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जिस प्रकार से वक्ता ने कहा है उसी प्रकार से कोई और व्यक्ति भी उन्हीं वर्ड को, उन्हीं शब्दों को दोहराता है तो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ही सेड आई एम हंग्री। उसने कहा आई एम हंग्री। ही सेड जो है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का वर्ड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम हंग्री जो है वह रिपोर्टेड स्पीच है। तो हियर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर आई एम हंग्री। वास्तविक वर्ड क्या है? आई एम हंग्री। एंड सही वर्ड एंड द वर्ड्स रिपोर्टेड विदाउट एनी चेंज। और ये सारे शब्द है बिना किसी चेंज के प्रस्तुत किए गए, रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कि डायरेक्टली ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूँ। तो बस जो के त्यों शब्द कहे जाते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होते हैं और डायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता है और वह इन्वर्टेड कोमा से भरे हुए रहते हैं। Indirect speech, when we do not report the words of speaker and change them, then this communication is called indirect speech। जब हम कभी कोई रिपोर्ट करते हैं तो वो रियल वर्ड को यूज़ नहीं करते स्पीकर के, यानी स्पीकर ने जो कहा है उसको नहीं कह के हम हमारे शब्दों में कहते हैं, उन्हें चेंज करते हैं। तो यह जो कम्युनिकेशन कॉल होता है वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। पहले वाले वर्ड में था ही से आई एम हंग्री, यहाँ पर हो गया ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। हियर वी चेंज द रियल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आई एम हंग्री टू ही वॉज हंग्री। इसमें कुछ रूल्स हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग ही एम की जगह वॉज लगा है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर द पर्सन विच इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? और रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज़ रिपोर्टेड। तो फर्स्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच है वहाँ पर पर्सन की जो रिपोर्टिंग होती है मैसेज में वह दिखाई देती है। और सेकेंड जो होता है हुज मैसेज इज़ रिपोर्टेड, जिसका मैसेज हमको रिपोर्टेड करना है यानी दिया जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड यानी इन्वर्टेड कोमा, हमें ध्यान बस इतना ही रखना है कि इन्वर्टेड कोमा से जो पहले वाले वर्ड है वह रिपोर्टिंग स्पीच है और अंदर यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जैसे आई विल कॉल यू, यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो आर एस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का हमें बिल्कुल ध्यान देना है। रूल्स एंड स्टेप्स फॉर चेंज इन स्पीच। अब हमको टेंस का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस, जब डायरेक्ट सेंटेंस इनडेफिनिट हो, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, तो वह चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो चेंज होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज होगी वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है।
ये ध्यान रखना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट में ही रहता। अगर डायरेक्ट सेंटेंस यानी डायरेक्ट टू सेंटेंस के अंदर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वह नेवर चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट टेंस में भी, इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर भी वह पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा। और इन ऑल फ्यूचर टेंसेस विल जो है चेंज इनटू वुड, और बाकी सारी चीज़ें हैं, विल है, शैल है, यह वुड शुड में चेंज होते जाएंगे। और उसके बाद मस्ट और हैव टू ये चेंज नहीं होंगे। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, शुड का शुड रहेगा, कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा। इन सभी का चेंजेस इस प्रकार से हैं और इनके रूल्स को हमको अच्छी तरीके से देखना है। तो पहले हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस देखे थे। अब यहाँ पर अदर चेंजेस में जैसे एडवर्बियल चेंजेस हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर टुडे होता है तो इनडायरेक्ट में दैट डे होगा, यस्टरडे होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो द डे बिफोर, टुमारो के स्थान पर फॉलोइंग डे हो जाएगा। इन द प्लेस ऑफ इज एम वी यूज़ वॉज वर तो हैड बीन, डिड तो हैड, वेल शैल, वुड, कैन को कुड में, मस्ट को हैड टू में, अगो को बिफोर में, दिस को दैट में, मस्ट को मस्ट भी रख सकते हो आप, दिस को दैट में, दिस को दोज में, लास्ट को द प्रीवियस में, आर को वर में, मे को माइट में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, इट को दैट में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा राम इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ। अब इस सेंटेंस में नाउ जो है उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा राम, ही सेड तो ही सेड दैट राम वॉज गोइंग टू मार्केट देन, तो नाउ का क्या कर दिया हमने, देन कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वो एडवर्ब चेंज होते हैं और उस चेंजेस को करना ज़रूरी है। चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस अब हम पढ़ेंगे। ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर्स, अवर सेल्फ are changed according to the subject of reporting speech। तो रिपोर्टिंग स्पीच मैंने पहले ही कहा आपको, इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर सेल्फ्स, अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो ये वर्ड किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, तो शी सेड दैट आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और आई है शी, तो शी का शी लिख दिया फिर हमने। शी सोल्ड माई इसके लिए आ रहा है, शी के लिए ही आ रहा है, तो माई जो होता है वो पजेसिव केस होता है और शी का पजेसिव केस हो जाएगा हर, तो हर कार माई सेल्फ को कर देंगे हर सेल्फ में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस के अंदर माई सेल्फ को चेंज करते हैं हम हर सेल्फ में। तो शी सेड दैट शी सोल्ड हर कार हर सेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन तो हमको पता चल गया है कि फर्स्ट पर्सन अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस अगर आते हैं, ऑल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, योर्स, योरसेल्फ आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम योरसेल्फ, यू तो शी टोल्ड मी, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड के रूप में, तो शी टोल्ड मी दैट, कंजक्शन हमने दैट यूज़ किया। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो मी यू सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है तो मी को आई में चेंज करते हैं। तो आई वेस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा वेस्टेड।
तो आई वेस्टेड योर को चेंज करते हैं मी के अकॉर्डिंग, तो माई में प्रेशियस टाइम ही रहेगा और योर सेल्फ की जगह चेंज हो जाएगा माई सेल्फ में। तो शी टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड माई प्रेशियस टाइम माई सेल्फ। तो इस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अभी तक हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर इसी प्रकार से कंजंक्शन दैट का यूज़ होता है। रिमूव इन्वर्टेड कोमास को हमको रिमूव करना पड़ता है और सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है और इस प्रकार से चेंज करने के बाद हमको पूरा सेंटेंस बना देना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का हमें ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। बाकी पर्सन जो है प्रोनाउंस है, फर्स्ट प्रोनाउंस सेकंड प्रोनाउंस चेंज होंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस विल रिमेन अनचेंज्ड। जितने भी थर्ड पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रकार के अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा तो वह अनचेंज्ड रहेंगे, नेवर चेंज, उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड शी इज़ बिजी विद हर टॉय। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शी इज़ बिजी विद हर टॉय। तो ही सेड, अब यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है। कंजंक्शन यूज़ किया हमने, कनेक्टिव यूज़ किया दैट। शी का शी ही रहा, चेंज नहीं हुआ। इज़ प्रेजेंट था तो वॉज में चेंज हो गया पास्ट में। तो शी वॉज बिजी विद हर का हर ही रहेगा, टॉय। तो ही सेड दैट शी वॉज बिजी विद हर टॉय। तो थर्ड पर्सन में नेवर चेंज। जब ये हमारे 5 मार्क्स के हैं तो हमें अभी इनको ईजीली अंडरस्टूड करना है, समझना है कि किस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में इसे पढ़ेंगे अभी और पता लगाएंगे कि हाउ वी चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, उसमें एंट्री करिए और उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए। नए सेंटेंस नए सेंटेंस आपके बुक में अवेलेबल होंगे, डायरेक्ट सेंटेंस उनको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा था वो असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों को चेंज करना, बट यहाँ इंटरोगेटिव है। अब सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में चेंजेस जो थे वह किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे। जैसे दैट कंजंक्शन लग रहा था तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, वो इस प्रकार से रहेगा। अब वहाँ जिस तरीके से हमने चेंज किया था सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, इस प्रकार के नियम थे। बट यहाँ पर चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन जो होते हैं, द वर्ड सेड इज़ यूजुअली चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। इसमें जो वर्ड सेड होगा उसको हमें सामान्य तौर पर चेंज करना है आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। फुल स्टॉप और पीरियड रिप्लेस साइन ऑफ इंटरोगेटिव और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ तक कि जो फुल स्टॉप है वह लगेगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वह हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा उसके स्थान पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सैड डू यू नो मी। शी सैड डू यू नो मी। शी सैड के स्थान पर हो जाएगा आस्क्ड, तो शी आस्क्ड। अब यहाँ कंजंक्शन लगते हैं वो है इफ़ या वेदर। यस और नो टाइप के क्वेश्चन के अंदर इफ़ या वेदर कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, कनेक्टिव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इफ़ किया, डू यू नो मी। अब यहाँ सब्जेक्ट पहले ले लेंगे हम। सब्जेक्ट में यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे आई, लास्ट का जो मी है, मी को हम ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको आई में चेंज कर लेंगे। तो यू के स्थान पर यानी द प्लेस ऑफ यू वी यूज़ आई। अब डू यूज़ हुआ है, इट मीन्स डू और नो प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल में टेंस में चेंज करते हैं और नो को न्यू में चेंज कर देते हैं। तो आई न्यू हर, शी आस्क्ड इफ़ आई न्यू हर।
इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड अदर जो हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल इन नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम ये सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में, बिकॉज हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जो है, तो नरेशन की एक प्रक्रिया है स्पीकर के द्वारा कहे गए वर्ड और स्पीकर के वर्ड को अपने शब्दों में कहना। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए 5 प्रकार से हम चेंजेस करते हैं। जैसे फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दोनों ही सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस है और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस जो हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं और उनके जो रूल्स होते हैं उन्हें हमें समझना होगा और उसके साथ साथ उसे अपनी नोटबुक में लिख करके उनमें अच्छे बहुत सारे सेंटेंस है जो आपकी किसी भी बुक में मिल सकते हैं। उन डायरेक्ट सेंटेंस को ढूंढ करके उन्हें इनडायरेक्टली बनाने की कोशिश करो और जिसमें भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे बताइए और मुझे पूछ भी सकते हैं आप कॉल करके। मेरा नंबर है 8561 905858। तो स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके समस्या को सॉल्व करवा सकते हो। तो बेझिझक आप मुझे कॉल करिए और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।